अब है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट टॉपिक है आपका बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें नंबर 1 अबाउट origin। m at x of t, this is e of e to the power tx, this is summation x from 0 to n e to the power tx ncx e to the power x q to the power n minus x। अब देखिए, ओरिजिन के अबाउट हमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को इस सिंबल से डिनोट करते हैं m से, ठीक है। ये t का फंक्शन होता है और कहाँ पे, एट x, एक पॉइंट है x, उसी पर हमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है। तो सफिक्स में ये x है, इसको एक्सप्रेस करते हैं e ऑफ e टू द पावर tx। तो देखिए t फंक्शन है, x पॉइंट है, और ये इक्वल होता है समेशन x फ्रॉम 0 टू n, ध्यान देना 0 टू n e टू द पावर tx इनटू ncx, क्योंकि अब जो है हमारे पास पॉइंट r ना होकर x है। तो ncx e टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। और जब इसको सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन की नीड नहीं है यहाँ पर आपको। सो दिस इज q प्लस p e टू द पावर t होल टू द पावर n। या तो आप इसको यूज कीजिए, या अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है तो इस फार्मूले को यूज कीजिए। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन, द फार्मूला इज हियर, दिस अबाउट मीन। m at x minus np of t, this is, देखिए at x मतलब ओरिजिन पर सिंबल है x, और मीन के अबाउट, मीन क्या, मीन का फार्मूला होता है n इंटू p। तो जब मीन के अबाउट लेंगे तो x माइनस एन पी, ये सफिक्स है, ठीक है, ऑफ t। फिर इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, e ऑफ e टू द पावर t इंटू x माइनस एन पी ये, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एन पी टी, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स टी माइनस एन पी टी, तो e टू द पावर माइनस एन पी टी, इसको बाहर ले लीजिए, और e
e टू द पावर tx। तो देखिए इस टाइप से बन गया e ऑफ e टू द पावर tx, और इसका फार्मूला होता है q इंटू e टू द पावर माइनस pt प्लस p इंटू e टू द पावर qt होल टू द पावर n। तो ये इसका फार्मूला होता है। अबाउट ओरिजिन q प्लस p e टू द पावर t होल टू द पावर n। अबाउट मी q इंटू e टू द पावर माइनस et प्लस p इंटू e टू द पावर qt होल टू द पावर n। ये दो फार्मूले हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के, ठीक है। अब यहीं से हम वैल्यू निकालेंगे μ3, μ4, μ2 इन सब की, β1, γ1, β2, γ2, ये सब फार्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने होंगे। ना नंबर 1 ए कर दीजिए, μ2 इक्वल NPQ, और ये क्या है वेरिएंस B। μ3 इक्वल NPQ इंटू Q माइनस P। C है μ4 है C यहां पे लिख दे रहा हूं μ4 है 3n स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस npq इंटू 1 माइनस 6pq। तो देखिए यहाँ पर हमने μ2 को डिफाइन किया है NPQ, B है μ3 NPQ इंटू Q माइनस P, C है μ4 इक्वल टू 3n स्क्वायर P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर प्लस NPQ इंटू 1 माइनस 6pq, ठीक है। अब है D है β1 μ3 स्क्वायर अपॉन μ2q, दिस इज q माइनस p होल स्क्वायर अपॉन NPQ। This is equal to 1 minus 2p whole square upon NPQ। तो देखिए μ3 स्क्वायर अपॉन μ2q, दिस इज q माइनस p होल स्क्वायर अपॉन NPQ μ2q। μ2 क्या है आपका ये NPQ, तो μ2q ठीक। अब इसके बाद आप ये P Q को रिप्लेस कर दीजिए 1 माइनस P से, तो 1 माइनस P माइनस P 1 माइनस 2P, ठीक है। तो 1 माइनस 2P स्क्वायर अपॉन क्यूब ऑफ NPQ। E गामा 1
1 माइनस 2p अपॉन अंडर रूट n p q f बीटा 2 इक्वल म्यू 4 अपॉन म्यू 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 6 पी क्यू अपॉन एन पी क्यू जी गामा 2 1 माइनस 6 पी क्यू अपॉन एन पी क्यू। तो देख लीजिए, मीन के अबाउट आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला ये है। इसी फार्मूले की हेल्प से हमने म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4 डिफाइन किया, फिर बीटा 1, गामा 1, बीटा 2, गामा 2। ये आपको जितने 6-7 फार्मूले हैं सब आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव पर्पस से, ठीक है। इसके बाद है कि गामा 1 पेज नंबर 36, गामा 1 is a measure of skewness of the binomial distribution, ठीक। if p less than 1/2 skewness is positive and if p greater than 1/2 skewness is negative, and if p equal 1/2 the skewness it is 0, skewness is 0। तो p लेस देन 1/2 पे स्क्यूनेस पॉजिटिव, p ग्रेटर देन 1/2 पे स्क्यूनेस नेगेटिव और p इक्वल 1/2 पे स्क्यूनेस इज 0। बीटा 2 गिव्स अ मेजर ऑफ द कर्टोसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। बीटा 2 जब आप डिफाइन करेंगे उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे बीटा 2 का, ये म्यू 4 अपॉन म्यू 2 स्क्वायर, तो यहाँ से आपको कर्टोसिस मिलेगा। इसके बाद आप उसी पेज नंबर 36 पर ही एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लीजिएगा, इसको भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टाइम से हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। ओके।